नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो शेकआउट की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। ये शेकआउट का सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं और शेकआउट मार्केट में क्यों आता है, मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है शेकआउट के आने की। इसके पहले मैंने आपको शेकआउट में बताया हुआ है कि मार्केट में शेकआउट कैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस क्या होती है। ठीक है, आप मतलब देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये शेकआउट है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेकआउट मार्केट में आता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, वीक बायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे वीक बायर्स की साइकोलॉजी समझा देता हूँ, उसके बाद शेकआउट क्यों आता है वो समझा दूंगा। फिर हम चार्ट पे जाएंगे आप, और फिर चार्ट पे देखेंगे कि शेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं, वो आता कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट कैरेक्टर चेंज किया, फिर मार्केट नीचे आया। ये मार्केट की नॉर्मल मूवमेंट होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, रुकता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, या फिर नीचे आएगा, रुकेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे मार्केट चलता है, या दिन भर साइड में चलता है, कैसे भी मार्केट की मर्जी। ठीक है, इस ये कुछ वेज होते हैं मार्केट को रीड करने के। अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे कोई एक बायर दिख गया, आपने किसी भी मेथड से ट्रेड किया, कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, आपको बाई ट्रेड मिल गई। ठीक है, अब सबको पता है कि यहाँ पे बाई हो रही है। ठीक है, आपको अपने मेथड से पता है, बाकी जो जो मार्केट क्या कहते हैं उसको, वीएसए कहते हैं, वीएसए करते हैं उसको, वीएसए से बाई मिल गई, आपको कैंडल स्टिक से मिल गई, फिबोनाची कुछ भी से कहीं से भी आपको एक बाई मिल गई। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, वेरी हैप्पी, सब खुश हैं कि वाह मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है जिन्होंने बाई किया। एकदम से क्या होगा, कैंडल स्टिक बनेगी या चेल्सी बार बनेगा या कुछ भी बनेगा, एकदम से एक डाउन बार आएगी। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, कहीं कोई अंदेशा नहीं होगा, एकदम से एक झटके में, शेकआउट मतलब झटका, सिंपल सा समझ लो, एक झटके में एक बार आएगी। ठीक है, डाउन बार आई, क्लोजिंग डाउन में। अब देखो, जो वीक ट्रेडर्स होते हैं, वीक ट्रेडर्स में कैसे आते हैं, वी नहीं, वीक ट्रेडर्स, इसमें कैसे ट्रेडर्स आएंगे, वैसे एक जिनका फंड कम रहता है, जो कम फंड से ट्रेड करने आते हैं। ठीक है, दूसरी जिनके पास नॉलेज की कमी होती है, और तीसरी वो जो मार्केट में ट्रेड लेने से हिचकते हैं, मतलब जो फियर, जिनके अंदर फियर है। ये तीन तरह के जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या देखेंगे कि यार मेरी तो बाई सही जा रही थी, एकदम से क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग डाउन बार आ गई, इसका कोई अता पता तो था नहीं पहले से। ठीक है, तो ये क्यों आई, उनके दिमाग में क्या चलेगा कि ये जो डाउन बार है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी, तो उनके दिमाग में ये चलेगा कि ये जो डाउन बार है, ये हो सकता है कि यहाँ पे पैनिक सेलिंग, ऐसा उनके दिमाग में चलेगा कि यार एकदम से मार्केट तो अच्छा खासा अप जा रहा था, एकदम से डाउन बार आई, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की रीजन क्या है, वो दिमाग लगाने लगेंगे कि हो सकता है मार्केट में किसी बड़े ट्रेडर ने सेल कर दिया हो सकता है मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग हो गई हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेडर बैठा हो जिसने अपने ऑर्डर्स पंच कर दिए हो। ठीक है, तो ऐसी तरह के उनके दिमाग में थॉट्स आने लगेंगे, बेसिकली पैनिक हो जाएंगे वो। एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको पिक्टोरियल दिखा दूँ, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये एक आ गई शेकआउट। ठीक है, ये एक डाउन बार आ गई। इसने क्या किया कि इतनी दूर की जो बाइंग थी उन सबको एक बार में लिक्विडेट किया। यहाँ पे जो ऐसा क्या होता है कि जो कई बार जो ट्रेलिंग एसएल वाले लोग होते हैं, वो हर बार के नीचे अपना एसएल ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, तो उनका एसएल एक बार खा गई स्मार्ट मनी। दूसरी चीज़, जो वीक होल्डर्स थे जिन्हें लग रहा था कि मार्केट वन वे ऊपर जाएगा, वो एक बार में कट हो गया उनका असर। वो ऐसी बार देखते हैं, क्या करते हैं ना, पोजीशन भागो भागो वाली, मार्केट मार्केट प्राइस पे पोजीशन लॉस्ट कर देते हैं। तो जनरली आप देखोगे जब शेकआउट आता है ना, तो उसका वॉल्यूम यूजुअली हाई होता है, यूजुअली, हर बार नहीं। अगर प्रीवियस से छोटा होगा तो आप ये मान के चलना प्रीवियस वॉल्यूम भी हाई ही होगा। शेकआउट बार एक छोटी वॉल्यूम में आ ही नहीं सकती, इसके पीछे की रीजन समझो, क्योंकि ये बायर्स को लिक्विडेट करने ही आती है। एक वीक ट्रेडर जो मार्केट प्राइस पे पोजीशन काट रहा है, वो ये सोच के कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई। ठीक है, एक ट्रेल एसएल वाला ट्रेडर जो हर बार के हाई लो पे ट्रेल करता है एसएल को, उसने भी अपनी पोजीशन काट ली। जो फियर के हिसाब से जो ट्रेड करता है, जैसे मार्केट में फंड कम है, उनका जो प्रॉफिट में जब दिखता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जिसका फंड कम होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट जानता नहीं है, वो क्या करेगा कि उसको वो पीएनएल देखेगा कि वाह मेरा पीएनएल ग्रीन जा रहा है, 10 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, 50 रुपये बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए। एकदम से जो मान लो कि 100 का जो प्लस चल रहा होगा ना, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा एकदम से 10 के प्लस पे।
90 रुपये शेकआउट ले गई, ठीक है। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं जब 0 से लेकर 100 तक रुका था और 100 से मार्केट 10 आ गया तो एटलीस्ट मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया वहाँ तक तो वेट करूँ, वो भी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मार्केट ने मेरे 90 रुपये खा गए। अब क्या करेगा, वो पैनिक हो जाएगा। एक फ्रीजिंग सिचुएशन आ जाती है ट्रेडर के अंदर। कभी आप ट्रेड करो अगर रियल मनी से, तो एक बार क्या होगा ना कि फ्रीज हो जाओगे एकदम से, क्या करूँ, ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया ये बात। तो वैसे ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, तुरंत से पोजीशन काटते हैं, एकदम सेकंड नहीं लगता है, मतलब ऐसा होता है ना को ऑटोमेटिकली पोजीशन काट देते हैं, वैसे उनका हाथ चलने लगता है। ऐसा सबके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो वो उन्होंने भी पोजीशन काट दी। 3 तरह के ट्रेडर्स ने आप पोजीशन काट दी। पहले जो पैनिक एंट्री करेंगे, पैनिक में बाहर गए, उन्होंने पोजीशन काटी। दूसरी ट्रेडर्स वो जो ट्रेल सेल करते हैं, उन्होंने एंट्री काटी। तीसरी जो वीक होल्डर्स है, जो मार्केट में समझे ही नहीं कि ये बार क्यों आई, उन्हें लगा कि यहाँ पे नई सेलिंग आ गई, वो लोग पोजीशन काटेंगे। इसको कहते हैं लिक्विडिटी। मार्केट स्मार्ट मनी यही लिक्विडिटी चाहिए होता है। शेकआउट आने के पीछे मेन रीजन क्या होता है, जब कभी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाते जाते ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओवरलैपिंग को समझना, ओवरलैपिंग इन द सेंस प्रीवियस बार को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट किया जाएगा, एक स्मूथ बाइंग नहीं आएगी। इस टाइम स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी की जरूरत होती है, मतलब स्मार्ट मनी को अपना पैसा और लगाना होता है। वो जैसे कोई स्मार्ट मनी 100 रुपीज़ पे बाई करने को है, वो शेकआउट ला के 95 पे ही बाई करेगी। तो 5 रुपये का जो उसका प्रॉफिट होगा वो इनिशियल स्टेज पे होगा, तो कौन नहीं चाहेगा इनिशियल स्टेज पे ही प्रॉफिट करना। इसलिए शेकआउट को जानबूझ के लाया जाता है, शेकआउट को फोर्सफुली बनाया जाता है। इसको फोर्स्ड बार भी कहते हैं, जो फोर्सफुली बनाया गया हो। इसका कोई अता पता नहीं होता है, कोई मार्केट में साइन नहीं होता है कि शेकआउट आने वाला है। बस देखना कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैप करके ऊपर जा रहा है और जेन्युइनली ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, तो शेकआउट आएगा, इन सारे वीक बायर्स का पोजीशन लिक्विडेट करेगा और उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा ना जैसे ये बार कभी आई ही नहीं थी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। शेकआउट आने के बाद मार्केट इतने फ्लॉलेस ऊपर जाता है जैसे कभी शेकआउट आया ही नहीं था मार्केट में। ये सारे वो ट्रेडर्स, जो 3 तरह के ट्रेडर जिन्होंने पोजीशन काटा है, वो बैठ के बस पछताएंगे और उनका टारगेट हिट होगा। तो शेकआउट, पहली चीज लिक्विडिटी ले ली इसने। दूसरी, आपको पता है कि शेकआउट आया है तो ये ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि बाइंग मार्केट में अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है सेलर से तो ये मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा। ये शेकआउट की साइकोलॉजी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ डाउट लिख सकते हो इंस्टाग्राम पे भी 1-2 लोग मैसेज किए हैं। आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में सब चीज़ समझ जाओ, ठीक है। फिर चार्ट देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, वेट किया, ऊपर गया, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। स्मार्ट मनी की इंटरेस्ट बाइंग में ही है, बट उसने यहाँ क्या किया, पोजीशन लिक्विडेट किया। समझो बात को। यहाँ पे 2 ऐसी बार्स आई जो बहुत, एक को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, एक नॉर्मल वॉल्यूम है। बट क्या ये स्ट्रॉन्ग मार्केट में सेलिंग का साइन है? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो आप ये इससे समझ लो कि इन दोनों की क्लोजिंग ही मिडिल में है, मतलब कहीं ना कहीं इस पोजीशन से बायर इनको डिफेंड कर रहा है। साइकोलॉजी समझो। दूसरी चीज, ये आने के बाद मार्केट ने इसका लो ब्रेक क्यों नहीं किया और मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? मार्केट यहीं रुक गया, यहाँ पे इसने नो सप्लाई दी और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ वैल्यू बना के। तो आप इससे ये समझ जाओ कि ये जो वॉल्यूम है ये बायर्स के वॉल्यूम है, बायर्स फैमिली है और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। शेकआउट आपको ट्रेंड स्ट्रॉन्ग करने में डिफाइन करता है, ठीक है। सेकंड सेकंड फोटो ये देख लो। मार्केट में क्या हुआ कि एक थोड़ी सी अप मूव आई, यहाँ मार्केट देखो बहुत नीचे से लिक्विडिटी लेके आया है, फिर मार्केट रिट्रेस करता है नीचे की तरफ, ठीक है। इसका लो भी ब्रेक करता है, नो डाउट लो भी ब्रेक करता है। यहाँ मार्केट ने क्या हुआ, खिचड़ी बना दी एकदम से, ना बायर है ना सेलर है, पूरी पैनिक सिचुएशन है, कभी क्लोजिंग नीचे, कभी क्लोजिंग ऊपर, कभी क्लोजिंग नीचे, कभी क्लोजिंग ऊपर। इंटरेस्ट मार्केट का है बाइंग में। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको वीएसए से पता चलेगा। जैसे अभी मैं बता दूं कैसे पता चलेगा। एक वॉल्यूम हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और एक वॉल्यूम हमारा यहाँ पे है। तो आप ये देखो कि मार्केट लगातार इस दोनों वॉल्यूम को होल्ड कर रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, मतलब ये स्मार्ट मनी बाइंग वाली है, ये बायर है और ये भी बायर है, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, एकदम से एक ऐसी बार देखो, देखो ये वाली वॉल्यूम नहीं है इसकी, इसकी वॉल्यूम है ये वाली छोटी वाली, ठीक है। तो अभी तो आप बोलोगे कि यार वॉल्यूम का डाउट तुमने क्रिएट कर दिया, वॉल्यूम क्यों आई? तो मैंने आपको क्राइटेरियाज में लिखा था कि वॉल्यूम हाई होगी, बट थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कभी कभार चल सकता है, स्टोरी पे डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको आइडियल सिचुएशन बना के नहीं देगा, वो आपको ट्रिकी सिचुएशन बना के देगा, आपको अपने दिमाग से परखना होगा। वैसे जो लोग कहते हैं ना कि यार यहाँ मार्केट ने सेटअप दे दिया एकदम परफेक्ट है, यहाँ से ऊपर जाओ, मार्केट परफेक्ट सेटअप
कभी कभार देता है, मतलब 100 में से एक बार देगा, वो आप पहचान लोगे। 99 टाइम आपको ट्रिकी सेटअप मिलेंगे, आपको अपनी दिमाग से ही उसको ट्रेड करना होगा। यहाँ ये ट्रूथ है भाई, आप मानो या ना मानो। मैंने ट्रेड किया है, मेरे सर ने ट्रेड किया है, सबने ट्रेड किया, हम बता रहे हैं, ये ट्रूथ है। मार्केट आपको कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं देता है, ये लिख के ले लो। ऐसा नहीं कि ये मुझे रामबाण मिल गया, ये मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया, इससे ऐसा नहीं होता। आपको अपने दिमाग से ही ट्रेड करना होगा। यहाँ आप समझो, हमें 2 वॉल्यूम मिल गए बायर फैमिली के। अब देखो, मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। यहाँ इसने पूरी की पूरी लिक्विडिटी, ऐसा क्यों हुआ कि इतनी वाइड स्प्रेड बार आई, इसने प्रीवियस बार का लो भी ब्रेक किया बट क्लोजिंग अपर हाफ में हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं शेक आउट है और मार्केट अब इसके ऊपर जाके बहुत लंबा ऊपर जाएगा। आप देखो यहाँ पे मार्केट गया है ऊपर, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी समझनी होगी मार्केट की, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको शेकआउट मार्क करा देता हूँ। ये बार देखो, मार्केट एक सीरियस अप ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट वेट करा, मार्केट ने वेट करा। इस बार को देखो, इस बार को समझो कि एकदम से बायर बायर बायर, ठीक है, एकदम से एक सेलर बार आई, एक डाउन बार, जिसको आप ऐसे अप थ्रस्ट भी, हिडन अप थ्रस्ट भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। वॉल्यूम प्रीवियस से हाई, मूविंग एवरेज के इतना वॉल्यूम आ गया है, तो मतलब वॉल्यूम ठीक ठाक है। तो इस रेड बार के आने का यहाँ कोई सीन नहीं था। ऐसी बार जो बायर सपोर्टिव बार थी, ये आ सकती है क्योंकि मार्केट बाई में जा रहा था। ऐसे बार्स क्या करते हैं, जनरली पोजीशन लिक्विडेट कराते हैं, ठीक है। और ये शेकआउट बन गई। इसके आने के बाद आप क्या करना है कि आप बस बैठ जाना, अगर इसका हाई क्रॉस करने का वेट करना, उसके बाद बस बैठ के तमाशा देखो। ये मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। सही टाइम पे शेकआउट पहचानना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सही टाइम पे शेकआउट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, ये रही शेकआउट की पूरी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि मैं एक बार और शेकआउट का एग्जाम्पल दे दूँ, या फिर नहीं एसओएस पे ही सीधा शिफ्ट करेंगे, वो आगे देखते हैं। तब तक आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ क्वेरी करो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो। डाउट नहीं लिखोगे तो फिर आपको कैसे ट्रेडिंग होगी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।